हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 7 फेज़ में हुआ है, उसी का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो बुक निकला हुआ है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3, उसी का हम लोग डेली एक एक सेट जो है इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 16 सेट तक हो चुका है। तो ये 17 नंबर सेट होगा। 17 नंबर सेट का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि 10 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2021 का, उसी के फर्स्ट शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन होगा। टोटल जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है सबका हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 बुक का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का ऑलरेडी 105 वीडियो डला हुआ है, और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का भी आपका लगभग 1400 तक सोल्यूशन डला हुआ है, तो उसको भी देखिए, बहुत फायदा होगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ना प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो सोल्यूशन कर रहे हैं, ये आपको जो भी आगे आने वाला एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी स्टेज 2 है, ग्रुप डी है, उसमें बहुत फायदा होगा आपको, ठीक। लगातार बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। अगर पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, टोटल 16 वीडियो जो है डला हुआ है, उसको एक एक करके डेट वाइज जो है सब डला हुआ है, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, जहाँ से जाकर आप सभी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 17 का डिस्कशन, जो कि 10 तारीख के शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि साइन थीटा, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, और थीटा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 0 से बड़ा 90 से छोटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब देखिए इसको जब हम इधर cos को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो गया, और ये किस एंगल पे, तो थीटा 45 डिग्री पे जो है दोनों बराबर हो जाता है, तो मान रख दीजिए सिंपल, थीटा थीटा दोनों मान बराबर होना चाहिए, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो अब पूछा है क्या आपसे कि साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा, तो अब दोनों में 45 का मान रखिएगा तो शायद 45 का मान 1/2√2 हो जाएगा। जब √2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2√2, अब प्लस ये भी हो जाएगा 1/2√2, तो जोड़ दीजिएगा तो 2/2√2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1/√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/√2 यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात था। जब इस कॉस को इधर लेके गए तो ये दोनों एंगल किस एंगल पे बराबर होता है, 45 डिग्री, इसमें 45 डिग्री रख लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है, और वह दीवार से 3 मीटर ऊंचाई पर पहुंचती है। देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा था कितना ऊपर खिसकेगी, इसमें नीचे वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया। पहले फिगर बनाइए, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये एक दीवार पर सीढ़ी लगी हुई है, जिस सीढ़ी की लंबाई, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, देखिए एक दीवार है, इस पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, और ये 3 मीटर ऊंचाई तक जो है दीवार पे पहुंची हुई है। ये बात हमें बोला हुआ है, ठीक, कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे रखी हुई है, और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाया जाना चाहिए, ताकि वह ले जाना चाहिए जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाए। अब बोला है ना कि ये सीढ़ी को आप कितना इधर खिसकाएंगे, मान लीजिए यहाँ इतना खिसका रहे हैं, ताकि ये सीढ़ी का जो सिरा है, ये सिरा कहाँ तक चला जाए, 4.8 तक चला जाए, 4.8 मीटर जो है ऊपर चला जाए, यही बात बोला हुआ है। तो आप कितना खिसकाए हैं, ये वाला हमें दूरी पूछ रहा है ना, कि x कितना खिसकाए हैं, ये दूरी पूछा है। देखिए बहुत आसान है, फिर आप समझ गए होंगे। पहले सीढ़ी था 5 मीटर ऊंचा था, 5 मीटर लंबा सीढ़ी था, और 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा था। तब एक बात बताइए कि ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट आपको पता है ना कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस से। अब जो है इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, इस त्रिभुज में, तो अगर इस दूरी को निकाल लेंगे तो 4 में से ये घटा देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। तो अब इसमें पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, ये तो सीढ़ी की लंबाई 5 ही रहेगा, घटेगा नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं हम, मान लीजिए y मान लीजिए, ये y मान लेते हैं, ठीक। तो y का जो वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ से, y इज इक्वल टू √अंडर, ये इस त्रिभुज में देखना है कि इस त्रिभुज में ये कर्ण 5 है, तो 5 × 5 = 25 माइनस ये आ गया आपका 4.8 का होल स्क्वायर, 4.8 का होल स्क्वायर। तब देखिए 4.8 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4.8 गुणे
4.8 कर लेते हैं। 8 अठाई 64 का 4 6, 8 चौको 32, 6 38 हो जाएगा। 8 चौको 32 कर 2 3, 4 चौको 16 3 19 हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जा रहा है आपका 25 माइनस 4, 8 2 10 कर 0 8 से ले 9 3 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 23.04 आ जा रहा है। तो जब 23.04 इसमें से घटा रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1.96। अब 196 14 का होता है, यानी 1.4 मीटर आ गया। ये y का वैल्यू 1.4 मीटर आ गया। तो हम ये कितना खिसकाए हैं कैसे पता चलेगा? तो 4 में से हम ये y यानी कि 1.4 घटा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका? तो 2.6 मीटर हमें खिसकाने पे आएगा इधर 2.6 मीटर। यानी ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। देखिए ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, फिर आज भी आया, एक बार और समझ लीजिए आप। बोला हुआ था कि ये एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी है जो दीवार पर 3 मीटर ऊंचाई तक है। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना इधर खिसकाया जाए ताकि ये कितनी ऊंचाई पे चली जाए? 4.8 पे चली जाए। तो हम मान लेते हैं कि x खिसकाए हैं, तो इस त्रिभुज में अब फिर से पाइथागोरस लगा लेंगे, ये y का मान निकालेंगे। तो y बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 1.4 आ गया। तो ये कितना खिसकाए हैं? तो 4 में से ये घटा देंगे 1.4, यानी कि ये लंबाई निकल जाएगा जो कि कितना होगा? 2.6 मीटर। अर्थात हम 2.6 मीटर खिसकाए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी आया था, आज भी आ गया। कल ये वाला लंबाई निकालना था, आज इधर वाला लंबाई निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है कि इसको हल करिए। सिंपल, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ तक 2 हो गया। और भाग दे दीजिए, तो ये भाग दीजिएगा 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, यानी 24 नहीं 72 होता है ना। 24 प्लस 9 माइनस 2, यानी 9 4 13, 33 में से 2 घटा लीजिए, यानी 31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं, देखिए एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें इसमें अभाज्य संख्या ही ढूंढना है। कहाँ से कहाँ तक? तो 2 से लेकर 30 तक के बीच अभाज्य संख्या ढूंढना है। बहुत आसान है। आप देखिए, आपको पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर आपका 50 तक में टोटल कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से लेकर 25 तक में 9 गो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो हमें पूछा हुआ है ना कि 2 से लेकर 30 तक, तो 2 एक कम हो जा रहा है, यानी इसमें से 8 को संख्या हो जाएगा। 1 से लेकर, अब ये 2 से लेकर के अगर 30 तक की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 25 तक तो आपका 9 हो गया, तो इसमें 2 एक कम होगा, यानी 8 होगा। लेकिन फिर आगे जाएंगे 25 के बाद 26 27 28 29 एक अभाज्य संख्या हो जा रहा है, यानी 2 से 30 के बीच कितनी हो जाएगी? 9 गो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? 9 गो अभाज्य संख्या है, जो एक से और स्वयं से। अगर आप बात करिए कि कौन कौन सा है, तो देख लीजिए, 3 है, 4 नहीं है, 5 हो जाएगा, 5 6 नहीं, 7 8 9 10 11 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 हो जाएगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगी। ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 25 तक 9 होता है। तो 25 तक 9 हुआ, लेकिन 2 उसमें से हट गया, 2 से बड़ा और 30 से छोटा बोला है। तो 25 तक में 8 हो गया, एक 29वां हो गया, जो कि 9 हो गया। 9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए अगर कहे कि विक्रय मूल्य के लाभ कमाता है तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लेंगे, 20 को विक्रय मूल्य मान लेंगे। अगर क्रय मूल्य के बराबर बोले तो टोटल को क्रय मूल्य मान लेंगे। तो विक्रय मूल्य 20 हो गया, लाभ कितना कमा रहा है? 5 कमीज के बराबर। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP हमारा, तो 20 में से 5 गया 15 हो जाएगा, तभी नहीं 5 का लाभ कमाएगा। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ 5 है, क्रय मूल्य 15 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा? 33.1/3%
लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 को बेच रहा है, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है, तो 25 विक्रय मूल्य हो गया, 5 लाभ हो गया, क्रय मूल्य 15 हो जाएगा, प्रतिशत लाभ 33.1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ना कि ये एक आयत है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, सब 3-3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का इसमें एक त्रिज्यखंड एक काट लिया गया है कोना, हर कोना से। ठीक, तो ये बोला हुआ है कि तो छायांकित भाग का एरिया, इस छायांकित भाग का एरिया निकालना। देखिए बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 15 8 120 हो गया है। 120 में से घटा लेंगे, ये 4 गो वृत्तखंड बन रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका 360 डिग्री, यानी कि एक वृत्त बना लेगा। इस चारों को जब मिलाएंगे तो एक क्या बना लेगा, सर्कल बना लेगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें से घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे आर का मतलब 3 त्रिके 9 हो गया। तो घटा दीजिए, यही छायांकित भाग का एरिया हो जाएगा। 120 माइनस 9 दूना 18 कर 8, 9 दूना 18 19 हो जाएगा बट्टा 7, तो ये 12 7 84, 840 माइनस 198/7 हो जाएगा। घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। ठीक, और 7 में से 1 गया 6, 642/7 कट नहीं रहा है, 7 त्रिके 21, इतना ही हो जाएगा, 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही दिया हुआ है, पूर्णांक नहीं तो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए कितना आसान है, सिंपल है। छायांकित भाग का एरिया हमारा जो ये आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें से ये जब चारों को मिलाएंगे तो एक सर्कल बना लेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हम क्या कर लिए, घटा लिए, जो कि कितना आंसर आ जा रहा है 642/7 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेस मेमोरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु के उसके वास्तविक मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि अगर CP 100 है तो ये फिक्स प्राइस कितना कर रहा है 25% अधिक, यानी 125। ठीक, अब कह रहा है कि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दिया। ये बेच कितना में रहा, तो इस पे 12% छूट, यानी कि 125 पे 12% छूट का मतलब 88/100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से कटाएंगे 22 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110% पे बेच रहा है, रुपये पर बेच रहा है। तो कह रहा है कि यदि एक सूट पर सूट भर का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा, यानी इतना प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ है, 110% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2750 में ये बेच रहा है। ठीक, इतना रुपया दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, तो 100 का खरीदा था, 110 में बेच रहा है, अर्थात लाभ कितना हो गया 10% का हुआ। तो 110% का वैल्यू दिया है और 10% का हमें वैल्यू पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। तो 2750 बट्टा में 110 गुणे 10, 0 से 0 कटा दीजिए, 11 से देखिए 11 दूना 22, 11 5 55, यानी 250 रुपये का इसका लाभ होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। बात क्लियर हुआ आपको कि नहीं क्लियर हुआ, देखिए एक बार और समझ लीजिए। क्रय मूल्य 100 हो गया, फिक्स प्राइस 125 हो जाएगा, 25% बढ़ा कर रखता है, और इस पर छूट दे रहा है 12% का मतलब 88/100 में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 110, विक्रय मूल्य 110 का वैल्यू दिया है, पूछ रहा है कितने का लाभ होगा, तो लाभ कितने का हो रहा है 10% का, 10 का मान पूछ रहा है, जो कि 250 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर कह रहे हैं कि 2 से 281 तक के सभी सम पूर्णांकों का योग निकालना है। अर्थात देखिए 2 + 4 + 6 + 8 ये सब सम पूर्णांक कहाँ तक, तो 281 तक। तो 281 तो विषम है, यानी कि उससे पहले कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा, 280 तक हमें जोड़ निकालना है। पूछा है इसका योगफल क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश कहाँ आ जाएगा 140 हो जाएगा। अब ये एक प्राकृत संख्या हो गया, और प्राकृत संख्या का सम क्या होता है n × n + 1/2 हो जाता है। तो आराम से रख लेंगे, 2 × n का मान 140 है, तो 140 × 141/2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, यानी 0, 14 कम 14 कर 4 हारसिल 1 हो जाएगा, और फिर 14 चौके 56, 1 57 कर 60 हारसिल 5 हो जाएगा,
14 एकम 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो 19,740 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 19,740 ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए कितना आसान है, सम संख्या को केवल जोड़ना है 281 तक, तो 2 कॉमन ले लिए, 1 2 3 4 5 40 तक आ गया कॉमन लिए तो। अब इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 2 2 कट जाएगा, ये हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 19,740 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो संख्या, अब देखिए ऐसे में कल भी आपको बताए थे कि इसको हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। 14, 32, 23, 41 है, बोला है दोनों के अंकों का योग 5 है, तो सब में 5 है, इसे नहीं पकड़ में आ रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि उनके अंक पलट दिया जाए तो ये 41 बन जाएगा, ये 23 बन जाएगा, और ये 32 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बोला है कि अंक पलटने पर अंक उलट दिया जाए और नई संख्या को 1 बढ़ाया जाए, तो 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42, तो मूल संख्या का 3 गुना यहीं पे हो जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। बोला हुआ था कि जब अंक पलट रहे हैं और उसमें 1 बढ़ा रहे हैं तो मूल संख्या का 3 गुना हो जा रहा है, तो पहले ही ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ 23 में 1 जोड़ेंगे, इसका 3 गुना नहीं हो रहा है, किसी में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 14 का अंक पलटे 41, 1 जोड़े 42, जो 14 का 3 गुना हो जा रहा है। अब इसको एक्स वाई मानकर बनाइएगा, 10x + y, बहुत आपका समय बर्बाद होगा। जब भी हमें संख्या पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन। आपको डेली ये क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, बता रहे हैं कि जहां भी संख्या पूछा जाए कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो भिन्न इतना को बढ़ते क्रम में, यानी इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। देखिए जहां भी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, आरोही में अवरोही में लिखे, तो आपको सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि सबके अंश में 1-1 जीरो अपने मन से लगा लेंगे, 1-1 जीरो लगा लेंगे, और भाग देकर करना, केवल इंटीजर पार्ट लिखना है। जब 2 इंटीजर टकराएगा तब दशमलव में जाना है। जैसे इसको भाग दीजिए, 5 चौके 20, एकदम 4 के एग्जैक्ट आ गया, 3 त्रिके 9 आ गया, 5 छके 30 आ गया, 4 दूना 8, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा, हमें केवल इंटीजर पार्ट लेना है, पॉइंट में नहीं जाना है। 10 7 आपका 70, ये 7/10 है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, तो 7/10 है, तो ये 7/10 था, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, और ये देखिए 8 छक 48, अब देखिए 2 6 टकराए है ना, तो इसको पॉइंट में लेके चले जा रहे हैं। 8 छक 48, 2 शेष बचा, यानी कि 8 दूना 16 हो गया, 6.2, और ये तो 6.0 आ रहा है। अब आराम से आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे छोटा ये वाला है, यानी कि 1/4 सबसे पहले रहेगा, इसके बाद ये 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे ये होगा, यानी 1/3 होगा, 3 नंबर पे 4 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। सबका भिन्न का मूल लिख दीजिए। उसके बाद से कौन हो जाएगा आपका, 6 वाला होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तो 6 का मान 3/5 हो जाएगा, और उसके बाद से हो जाएगा 5/8, और सबसे बड़ा कौन है, 7/10, ये सबसे बड़ा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 5/8 और 7/10, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका हर चीज पता कर सकते हैं, कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है, आरोही अवरोही कुछ भी कर सकते हैं। बीच में कौन होगा, क्या करेंगे, सब में 1-1 जीरो लगा दिए और केवल इंटीजर पार्ट को लिए, 2 इंटीजर पार्ट टकराया तो इसे पॉइंट में लेके चले गए, तब पता चल गया कि 6.2 बड़ा है और ये छोटा है। सबसे छोटा 2 है, यानी कि 1/4, उसके बाद 3 है तो 1/3, उसके बाद 4 है तो 2/5, उसके बाद कौन है आपका 6 है, यानी कि 3/5, तब ये 5 आरोही क्रम में हो गया, ये आरोही क्रम इसका है। ठीक, बात समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक, ऐसे हम लोग सभी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किए, उन्होंने 1 वर्ष में 8,400 रुपये लाभ कमाए। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के रूप में 4500 मिले। देखिए सूरज को कितना मिल रहा है, 4500 मिल रहा है, 4500, तो विमल को कितना मिलेगा, तो टोटल लाभ में से घटा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। विमल को कितना मिलेगा, तो हम 4500 इसका हुआ है ना, और टोटल लाभ 8400, 8400 में से 4500 घटा दीजिए, यानी कितना मिल जाएगा, 0 0
14 में से 5 गया 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 3900 रुपया मिलेगा। ठीक, इसका हम लोग निकाल लिए। 8400 में से 4500 घटा लिए। ठीक, तो अब क्या बोला है देखिए, आगे पढ़िए। तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात निकाले। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी जो व्यवसाय से लाभ होता है ना, तो लाभ को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं? लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटते हैं। अगर समय की चर्चा नहीं दी गई हो तो डायरेक्ट लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यानी जिस रेशियो में ये लाभ आएगा उसी रेशियो में जो है पूंजी इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक, इन्वेस्ट किए होंगे। तो ये लाभ का रेशियो आप निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए। 3 से कटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो इन लोगों का निवेश का अनुपात क्या होगा आपका? तो 15:13 हो जाएगा। जो लाभ का रेशियो होगा वही निवेश का रेशियो होगा, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। जब समय की चर्चा नहीं दी गई हो, चाहे ये कह रहा है कि सूरज और विमल ने एक व्यवसाय किया, उन्होंने 1 वर्ष के पश्चात, तो 1 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 वर्ष में जो है समय समय दोनों और क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सेम रहेगा। तो जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो हो जाएगा। तो लाभ का रेशियो 15:13 आ रहा है, तो यही पूंजी का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन डेली आ रहा है। जोड़ने का तरीका आपको बताए थे कि दशमलव के सामने दशमलव रख देंगे। जैसे 8.8 में हमें क्या जोड़ना है? यहाँ देखिए 8.8 में 0.08 जोड़ना है। उसके बाद 8.88, उसके बाद क्या है 0.808। अब जोड़ दीजिए सिंपल। 8 की 8 ही हो जाएगा। 8 8 16 कर 6, 8 3 24, 1 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा। 8 8 16 और 2 18, यानी 18.568। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 18.568 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इस तरह से कभी गलत होने का संभावना ही नहीं रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 2 से 10 तक, यानी कि 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10, इन सब से डिविजिबल हो जाए। तो ये बहुत आसान है। जब भी हमें कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 से कट जाए, तो इनका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम, वही हमारी संख्या हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगा। 2 से लेकर 10 तक की संख्या से कट जाए तो सभी का क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए। 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 का 2 गुणे 2 होता है, तो 1 2 ले लेंगे। 5 का 5 ले लेते हैं, और 6 के लिए कुछ लेना है। 3 दूना 6 आ गया है ऑलरेडी। 7 के लिए 1 7 ले लेना होगा। 8 के लिए 2 दूनी के 4, 1 2 ले लेंगे तो 8 भी आ जाएगा। और 9 के लिए देखिए 1 3 है, 1 3 और ले लेना होगा। 10 के लिए कुछ भी नहीं लेना है। 5 दूना 10, सबको गुणा कर दीजिए, यही एलसीएम हो गया आपका। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 25 40, और 40 नवा कितना हो गया? 360 हो गया। 4 9 36, इसमें 7 से गुणा कर लेना है। 0 7 6 42 कर 2 4, 7 3 21, और 4 कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया। बहुत आसान है। जब भी कहे कि इतना 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 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या, तो सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 25 20, यही हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ललिता ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये उधार दिया और उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। देखिए, बहुत सिंपल है। साधारण ब्याज की बात किया है तो एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। बहुत सिंपल है। तो 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है, मूलधन है 12,000 रुपये, 12,000 इंटू रेट हमें पता नहीं है, और समय 2 साल है, और बट्टा 100 कर लीजिए। देखिए कितना आसान है। 1 0 से 1 0 घटा लेते हैं, और ये 1200 से 1200 खत्म हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5%। इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन से देख लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एसआई बराबर PRT/100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि पानी से भरने के लिए एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं। जो टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा लगा रहा है, पहला नल 6 घंटा, दूसरा नल जो है 1 दिन, 1 दिन का मतलब 24 घंटा। ठीक, और तीसरा नल जो है 18 घंटा। तीसरा नल कितना देर में? 18 घंटा में भर सकता है। लेकिन उसके तली में एक छिद्र होने के कारण, तली में एक क्या है? छिद्र भी है, छेद है। जो छेद होने के कारण 18 घंटे में पूरे टैंक खाली हो सकती है, 18 घंटे में खाली हो सकती है।
तो खाली कर सकती है। अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है और उसे तत्काल ठीक किया जाता है तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क जो होगा इन चारों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 18 6 और 18 72 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा 72। इस 6 अब क्षमता निकाल लेते हैं, टाइम हो गया तो इफिशियंसी निकालेंगे। 12 6 72, 24 3 72, 18 चौके 72, यहाँ भी 18 चौके 72, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि खाली करता है। जो खाली करता है उसका क्षमता निगेटिव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और बोला हुआ है कि 1 घंटा बाद जो है छिद्र का पता चलता है। इसका मतलब 1 घंटा तक ये चारों काम कर रहे हैं। तो 1 घंटा तक देखिए 12 3 15 और 4 19 में से 4 गया 15, अर्थात 1 घंटा में जो है 15 जो है भर रहा है। ये 72 भरना है टोटल, और 1 घंटा अगर चारों काम कर रहे हैं ना तो ये तो न्यूट्रल हो जा रहा है, कट के 0, यानी कि 12 3 15 भरा हुआ है। तो 15 भर गया तो घटा लेते हैं, यानी शेष और कितना भरना है ये बात निकल जाएगा। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बच गया कितना 57 और भरना है। अब इस छिद्र को ठीक कर दिया जाता है। इसका मतलब 1 घंटा के बाद ये काम नहीं करता है, अब छिद्र बंद हो गया, यानी खाली अब नहीं हो रहा है, तो सिर्फ भरेगा। यानी भरेगा मतलब कितना देर में भरेगा, तो 12 3 15 4 19, तो 19 से इसको भाग दे दीजिए तो 19 दिया कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा। यानी 3 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा। अगर टोटल पूछा होगा तो 4 घंटा होगा। क्या पूछा है आपसे, तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो यानी टोटल पूछा हुआ है तो 3 + 1 कितना घंटा लग जाएगा, 4 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी है, कोई टॉप नहीं है, बहुत सिंपल ही है। देखिए एक बार और समझ लीजिए। ठीक, 6 घंटा में भर सकता है, 1 दिन का मतलब 24 घंटा में, 18 घंटा में भर सकता है, छिद्र 18 घंटा में खाली कर सकता है। चारों का क्षमता 72 हो गया। अब बोला है कि क्षमता निकाल लिए, चारों का कुल एलसीएम 72 हो गया, टोटल वर्क क्षमता निकाल लिए 12 3 4 -4 आ रहा है। अब बोला हुआ है कि 1 घंटा तक चारों काम कर रहे हैं। इसका मतलब 4 4 खत्म, 12 3 15 भर दिए 1 घंटा में, तो 15 भर दिए, यानी और कितना भरना है 57, तो 57 भरना है। अब छिद्र ठीक हो गया, यानी ये खाली हो गया, खत्म हो गया, यानी कि 19 की क्षमता से 57 को भरने में 3 घंटा लगेगा। तो 3 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, अर्थात टोटल 4 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करिए कि शीतल एक कार्य को 15 घंटा में कर सकती है। ठीक, शीतल एक कार्य को 15 घंटा में कर सकती है, और विशाल उसी कार्य को 18 घंटा में, विशाल कितना घंटा में, 18 घंटा में कर सकता है। तो यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा, सिंपल, पहले टोटल वर्क ले लीजिए, तो 18 25 90, 15 6 90, यानी 90 हो जाएगा। तो ये 5 क्षमता हो गया, इसका 6 क्षमता होगा, तो दोनों मिल करके 6 5 11 से भाग दे दीजिए, यानी 11 8 88, 8/2/11 घंटा में दोनों मिलकर करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है आपका। एलसीएम टोटल वर्क हो गया, दोनों मिलकर, यानी दोनों की क्षमता से भाग दे दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर 4 - 2x³ + 3x² - x + k x - 3 का गुणज है, तो k का मान क्या। देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जब भी ये बोले कि x - 3 का गुणज है या फिर x - 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू 3 निकाल कर इसमें रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, इसको भी क्या करेगा सेटिस्फाई कर लेगा। तो ये 3 रखिए इसमें, यानी 3 के पावर 4, 3 3 के 9 9 3 27, 27 दिया 81 हो जाएगा, माइनस 3 3 के 9 9 3 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस 3 3 के 9 9 3 27 हो जाएगा, और माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस k = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लीजिए ये 81 और 27 कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 108 हो गया ना, 7 1 8 8 2 10, माइनस 54 और 3 कितना हो गया आपका 57 हो गया। अब प्लस k = 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जा रहा है देखिए 7 में से 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 51 प्लस k = 0 हो गया, तो k बराबर कितना हो जाएगा -51, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू कितना होगा -51। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात समझ गए आप, बिल्कुल ये आसान है, कल भी इस पे आया हुआ था। जब भी इससे पूर्णतः विभाजित हो या एक फैक्टर हो, तो इसको 0 के बराबर किए, 3 मान निकला, 3 इसमें पुट कर लिए, k का मान कितना रहा है -51 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभुज रेखा ABC B बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और उसके बाद बोला है कि BP = BQ। ये जो भुजा है ना, ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसा कल भी आया हुआ था। ठीक,
बीपी बराबर बी क्यू है और कह रहा है कि क्यू बी सी बराबर 72 डिग्री है। क्यू बी सी ये वाला कितना है 72 डिग्री है, ठीक 72 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि निकालना क्या है मान हमको, तो पी बी क्यू का मान निकालना है, पी बी क्यू ये वाला वैल्यू निकालना है। देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसमें दे दिया है कि ये दोनों बराबर है, तब तो और आसान हो गया। ये जब 72 डिग्री है तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। एकांतर खंड के कोण से आपको बोले थे कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ये जब 72 है तो ये भी 72 हो गया और ये भी 72 होगा। कैसे? तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो भुजाएं जब बराबर होती है तो आधार पर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 72 ये 72 हो गया। तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 72 दूना 144 हो जाएगा। 144 घटा लीजिए यानी 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपका, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ये जब 72 हुआ तो एकांतर खंड से ये 72 हो जाएगा और ये भी 72 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका, तो समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 72 72 144 यानी 180 में से 144 घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, 100 कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। 4 वो संख्या है, इनका योग 160 है, तो अगर हम भाग देंगे 4 से ना तो औसत निकल जाएगा 40। और जब 4 को विषम संख्या है तो औसत इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 40 यहीं पे आएगा। तो 40 किसके बीच में होता है, 39 के और 41 के बीच में होता है। तो सबसे छोटी संख्या इससे 2 छोटा हो जाएगा, यानी कि 37 हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है। एक बार और समझिए, देखिए अगर योग 160 है तो औसत 4 से भाग दे दिए 40 हो गया, और 4 को संख्या है तो औसत एकदम मिडिल में होता है, यानी इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो ये बीच में 40 हो जाएगा। तो 40 किसके बीच आता है, 39 के और 41 के विषम संख्या के बीच। तो सबसे छोटी संख्या ये 2 का गैपिंग होगा, विषम संख्या लगातार है तो 39 में से 2 घटा दीजिए 37। ये बड़ा पूछा रहता तो 41 में 2 जोड़ देते 43 हो जाता। बहुत आसान है आपका, ठीक। तो 37 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। इसमें 100 कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरेज से बनाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 40 छात्रों का माध्य जो है 68 पाया गया। जो माध्य दिया है, माध्य को ही औसत बोला जाता है, तो ये कितना है 68 पाया गया, ठीक। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, यानी कि ये सही वाला मान है, इसको गलती से हम कितना पढ़ लिए 45 पढ़ लिए हैं, ठीक। तो सही माध्य क्या होगा। अब देखिए एक बात बताइए कि आप कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो 20 जो है ज़्यादा लिख दिए हैं। हमें लिखना चाहिए 25, लेकिन हम क्या लिख दिए 45 लिख दिए, यानी कि 20 ज़्यादा लिख दिए हैं तो 20 इसमें से कम हो जाएगा। और ये संख्या कितनी है 40, तो 40 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि ये तो संख्या है और इसे हम एवरेज बनाना है, अर्थात ये 1/2 कम हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5, तो ये 67.5 जो हो जाएगा हमारा सही माध्य हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, सही माध्य 67.5, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है आपका, ये 68 है ना, 68 है, तो 67.5 हम ज़्यादा लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 67.5, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझिए, गलत औसत था या माध्य था 68, 25 को आपने 45 लिख दिया है, तो कितना ज़्यादा लिखा है 20 ज़्यादा लिखे हैं, तो 20 घट जाएगा। अब 20 ऐसे नहीं घटेगा, इसको एवरेज बना लेंगे, यानी कि 40 से भाग दे देंगे। तो 1/2 का मतलब 0.5 इसमें से घटाएंगे तो 67.5। बहुत आसान तरीका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में 3 भुजाओं की लंबाई 6, 4 और 9 दिया है। देखिए ये एक त्रिभुज ABC है, ABC, और इसके 3 भुजा की लंबाई 6, 4, 9 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज DEF की भुजा 36 है। एक त्रिभुज, अन्य त्रिभुज क्या है DEF, इसकी एक भुजा 36 दिया हुआ है, कौन है पता नहीं है अब, ठीक। कि भुजा कितनी है 36 है, और त्रिभुज ABC के समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर। जब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात तो आपको पक्का हो गया कि जब भी 2 त्रिभुज संगत होती है तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा। इसका रेशियो इक्वल होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। तो त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभावित परिमाप क्या होगा,
यानी इसका परिमाप पूछ रहा है, और वो भी कैसा परिमाप पूछा है, बड़ा परिमाप पूछा है कि सबसे बड़ा परिमाप क्या हो सकता है, यही हमें पूछा हुआ था। देखिए एक तरीका से कि यहाँ से जब ये संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा तो ये 36 किसको मानिएगा आप कि सबसे बड़ा परिमाप आया, इधर वाला सबसे छोटा वाला का संगत हम क्या मान लेंगे, 36 मान लेंगे। जैसे ये 4 का वैल्यू अगर आप 36 मानते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू ये 81 हो जाएगा, और 6 यूनिट का वैल्यू ये 54 हो जाएगा, और ये तो आपका 36 है ही। तो इस तरह से सबसे बड़ा परिमाप निकलेगा। अब वही पूछता कि सबसे छोटा परिमाप क्या हो सकता है, तो इस 9 को 36 मान लेते तो छोटा परिमाप आता है। बड़े वाले को ये मानेंगे 36 तो छोटा परिमाप निकलेगा, और छोटे वाले का जब 36 मानेंगे तो बड़ा परिमाप निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 4 का वैल्यू 36 हो गया, तो 1 का वैल्यू 9, तो 9 9 81 हो जाएगा, और 9 6 54 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए तो यहाँ से परिमाप सबसे मैक्सिमम परिमाप आ जाएगा। तो मैक्सिमम परिमाप क्या होगा आपका, तो 6 4 10 1 11 कर 1 हो जाएगा, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, और 8 3 11 और 5 कितना हुआ, 16 1 17, तो 171 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना सबसे बड़ा परिमाप होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस बात को समझें कि नहीं समझे तो एक बार और समझिए। हमें क्या ढूंढना है, इसका सबसे बड़ा परिमाप ढूंढना है। तो सबसे बड़ा परिमाप निकालने के लिए इसकी जो सबसे छोटी भुजा है ना उसको आप 36 मान लीजिए, इसका 36 मान लेंगे। यानी 4 यूनिट का जब वैल्यू 36 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, तो ये 9 का 81 हो जाएगा, 6 का 54 हो जाएगा, ये 81 हो गया, 54 हो गया, 36 है, तीनों को जोड़ दिए, परिमाप कितना रहा, 171। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो है बोडमास का एक छोटा सा कह रहे हैं कि इसको हल करें, सरल करिए। तो देखिए सबसे पहले ये इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, छोटा ब्रैकेट, यानी 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और 3 में 5 से गुणा करेंगे -15 आ गया, -15 में हमें 10 से भाग दे देना है, ये कितना आ जाएगा देखिए। अब यहाँ चले आते हैं, ये तो इधर तो गुणा कर सकते हैं, 24 तिहाई 72 हो जाएगा, 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72 -5 गुणे 1/3 और गुणे ये कितना आ जा रहा है आपका, ये मझौला कोष्ठक तक कितना आ जा रहा है, तो -15/10 आ जा रहा है। अब देखिए ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 72 + 5/2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, पूर्णांक में दिया होगा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 72 दूना 144 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 149/2 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, 2 7 14 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 74.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये आसान सा था। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़े, उसके बाद से इस ब्रैकेट को, उसके बाद से मझौला ब्रैकेट, तब क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, कितना आ जा रहा है 74.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 23 नंबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, बहुत आसान है। इसको लास्ट से बनाते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले तो ये 36 केवल 36 के वर्गमूल है, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका मान लिखेंगे तो 19 6 25, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 25, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और 8 में 5 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 40 हो गया। अब यहाँ तक चले जाते हैं, तो ये 40 जोड़ेंगे इसमें, तो 5 की 5 हो जाएगा, 8 4 12 225 आ रहा है यहाँ तक। तो ये 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 आ गया। तब इसमें 15 जोड़ दीजिए तो 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हमें कि यदि ABC त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, इसका मतलब जब त्रिभुज के कोण है तो हम ये कह सकते हैं कि A + B + C = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये बात हमें पता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब कह रहा है तो निम्नलिखित समीकरण सरलीकरण ज्ञात करें, इसका वैल्यू निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, B + C/2 को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए कि अगर ये B + C का बात करें कि यहाँ B + C बराबर हो जाएगा 180 - A, और जब इसमें 2 लगाएंगे तो इधर हो जाएगा कितना 90 - A/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 90 - A/2 हो जाएगा। इसका मान इधर एक बार हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 90 - A/2 हो जाएगा, ठीक। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा है cos स्क्वायर A/2 हो गया, ठीक। बट्टा में आ जाइए,
तो ये हो जाएगा हमारे कितना सेक स्क्वायर सी बाई टू, इसको सेम रहने देते हैं, माइनस अब ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा सी बाई टू हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, जब ये ए प्लस बी करेंगे तो इधर जाएगा तो ये सी बाई टू हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई टू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से कॉट स्क्वायर 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा। ठीक, तब देखिए बहुत सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ है ही नहीं, ये हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे कितना आ जा रहा है, तो ये सेक स्क्वायर सी बाई टू हो जाएगा, सेक स्क्वायर सी बाई टू और माइनस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ये बस इतना सॉल्व किए ना समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप कर सकते थे कि ये b प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू यानी 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। सेम वैसे ही हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ये आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 में 1 से भाग देंगे कितना आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझना था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना था कि जब भी ये त्रिभुज के तीनों कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनन्या और बबीता के पास, यानी अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में, ये दोनों की बात कर रहे हैं कि कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है, यानी आपको बताया था ना कि जिसके तुलना में कहे उसको 100 मान लेंगे, तो इससे इसके पास 20% यानी 80 और इसके पास कितना कम है, तो 28% यानी 72, इससे ये 20% कम है और ये कितना है 28% कम है, तो ये हो जाएगी 80 और इसके पास कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तब क्या बोला है देखिए क्वेश्चन कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम राशि है, तो बबीता के पास अनन्या से 8 कम राशि है, परसेंटेज के लिए 80 नीचे आएगा, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कितना 10% जो है कम राशि है। बबीता के पास अनन्या से कितना 10% कम राशि है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बहुत आसान है, जिससे तुलना करे उसको 100 मान लेंगे, ये 100 है तो ये 20% कम मतलब 80 और 28% कम मतलब 72, तो ये इससे 8 कम है और कम है तो नीचे अधिक वाला मान प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 10% कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसका शांत जल में चाल कितना है 11 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर, देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है, तो समय यहाँ दिया हुआ है ना कि 2 घंटा 20 मिनट, इसको हम घंटा में बना लेते हैं, तो 20 × 60 हो जाएगा, यानी कि 3 × 6 1 7/3 घंटा हो गया, तो समय लग रहा है 7/3 घंटा, और समय बराबर दूरी कितना जा रही है लोग, नाव जा रही है 28 किलोमीटर, और ये बोला है कि धारा के दिशा में, तो इसका चाल कितना है आपका, नाव की चाल 11 है और धारा के जब दिशा में जाएगी तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल सा हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय 2 घंटा 20 मिनट को हम घंटा में बदल लिए तो 7/3 आ रहा है, तो 7/3 बराबर दूरी 28 किलोमीटर है, और चाल जब धारा के दिशा में जाएगी तो नाव के साथ धारा का चाल जुड़ जाएगा। अब सिंपल है, देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 4 3 12, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 11 + x = 12 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र और जवाहिर की आयु का अनुपात 6:7 है, 6:7 है। उसके बाद कह रहा है कि 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था, 9:11। ये जो दिया है ना उनकी वर्तमान आयु दिया है, यानी कि 0 मान लेते हैं, और -15, 15 वर्ष पहले का मतलब -15 हो गया। ये 15 वर्ष पहले कितना था उनका, तो 9:11 था। ठीक, तो अब कह रहा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए बहुत सिंपल है, इधर जो है रेशियो बराबर होना चाहिए, इधर 15 वर्ष का डिफरेंस है, समय में कितने वर्ष का डिफरेंस है 15 वर्ष,
तो इधर भी सेम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो सेम आने के लिए ये 11 में से 9 गया, 2 से इसके अंतर से ऊपर गुणा कर लेंगे और इसके अंतर से 1 आ रहा है नीचे गुणा कर लेंगे, यानी कितना आ जा रहा है 12:7 दूना 14 आ जा रहा है। इधर कितना आ गया 9:11 गया। अब देखिए बराबर हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 और 14 में से 11 गया 3। इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 वर्ष हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5 वर्ष आ गया। तो अब जवाहिर का पूछा हुआ है ना, बोला हुआ है हमें कि जाहिद का जो है निकालना है क्या वर्तमान आयु। तो ये है आपका महेंद्र और ये है जाहिद। तो जाहिद का मतलब 14 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 14 पते कितना हो जाएगा 70 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो महेंद्र का पूछ रहा है जी, 1 मिनट रुक जाइए। 1 यूनिट का वैल्यू 5 हुआ ना, तो महेंद्र यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 × 5 = 60 वर्ष हो जाएगा। 70 नहीं होगा, 70 जाहिद का होगा। तो जाहिद का नहीं पूछा था हमें, महेंद्र का पूछा हुआ था। फिर से देख लीजिए, समझिए इस बात को। देखिए आपको बताया कि ये 6:7 था वर्तमान और 15 वर्ष पहले 9:11। तो जब भी अंतर करना हो बराबर, कहीं भी 2 रेशियो का अंतर सेम करना हो, तो इसके अंतर से ऊपर इसके अंतर से ऊपर नीचे गुणा कर लिए। तो ये 12:14 गया, 9:11 आ गया। तो इधर देखिए 3 का रेशियो आ गया, अर्थात इस 3 यूनिट का वैल्यू, इधर समय का कितना डिफरेंस है 15 वर्ष है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष आ जाएगा, कटा लेंगे इसको। 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष आ गया। तो हमें महेंद्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 × 25 = 60 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर जाहिद का पूछा रहता तो 14 का हम लोग वैल्यू निकालते। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर कह रहा है कि सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 का 2/17 बचाता है, तो उसकी बचत निकालिए। तो बहुत सिंपल है जी, इसकी बचत निकालना है और ये बोला है कि ये अपने आय का कितना बचाता है 2/17 बचा लेता है। तो 17 × 51 हो गया, यानी कि 3 दूना 6,000, 6,000 हर महीने बचाता है। यही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 29 नंबर कह रहा है कि अमृता ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो एसआई जो हो गया इसका कितना हो गया 10% आ गया, 10 से कम 10% आ गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ धनराशि उधार ली, अभिषेक ने उसे उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में ले रहा है, छमाही दर पर ब्याज पर उधार लिया। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 अधिक दिया। देखिए ये तो हो गया अभिषेक का कितना ब्याज हो गया 10% हो गया, और जो अमृत का हो गया। ठीक, ये किसका हो गया अमृत का हो गया। और उसके बाद बोला है कि अभिषेक भी इसी दर से ले रहा है इतने ही समय के लिए, लेकिन छमाही ले रहा है। अगर रेट इसका 10% है और समय 1 साल है, टाइम कितना है 1 वर्ष है, तो ये रेट क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि छमाही जब भी होता है ना तो दर आधा हो जाता है, यानी 5% हो जाएगा, और समय 2 गुना यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। ये बात तो आपको पता होगा ना, जब भी छमाही गणना की जाए तो दर आधा समय 2 गुना इसलिए होता है क्योंकि ये 12 मंथ का दर 10% है, तो 6 मंथ का दर 5% हो जाएगा, और 1 साल में 6 महीने का 2 टर्म आता है। तो 5% के रेट से 2 साल का CI आराम से निकाल लेंगे। कल भी आपको हम चर्चा किए थे कि पहला साल का 5 हो जाएगा, फिर अगला साल का दूसरा साल का भी 5 होगा, इसका 5% लग जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, 0.25, तो ये जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 10.25 आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा किसका अभिषेक का। तो अभिषेक इससे देखिए कितना ज़्यादा दे रहा है 0.25% ज़्यादा दे रहा है। इसी का रुपया में वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 50 रुपया अधिक दे रहा है। तो हमें मूलधन पूछा है, मूलधन का मतलब 100% का मान पूछा हुआ है, बहुत सिंपल 50/0.25 और गुणे 100 कर लीजिए। कि जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी 2000 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा, यानी जो 20,000 रुपये राशि लिया गया था। ऑप्शन से देख लीजिए,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी उन दोनों ने कितना रुपया राशि लिया था, 20,000। देखिए एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। अमृत के बारे में बोल रहा है कि ये एसआई की दर से 1 साल में 10% के रेट से उधार ले रहा है, तो इसका ब्याज कितना हो गया, 10% हो गया। साधारण ब्याज 10 से कम 10 ही हो जाएगा। अभिषेक जो है इसी दर से और इतने ही समय में लेकिन छमाही गणना कर रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी 5%। जब छमाही होगा तो दर आधा हो जाएगा, समय दोगुना हो जाएगा। तो 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस 5 का 5 ब्याज का ब्याज जुड़ता है, तो 5 × 5 = 25, यानी सब मिलकर के कितना आ गया, 5 × 5 = 10.25। तो इससे कितना एक्स्ट्रा ये ब्याज दे रहा है, 0.25, और इसी का वैल्यू रुपये में 50 दिया हुआ है, तो मूलधन 100% का वैल्यू कितना आ गया, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 4 × 3 के पावर 4 × 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 गुणे इसका एलसीएम निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एचसीएफ वाला आया था, कल ही आया हुआ था। जो बताए थे कि जो एचसीएफ होता है वो मिनिमम पावर, छोटा पावर वाला एचसीएफ होता है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। और जो एलसीएम होता है ना, बड़ा पावर वाला होता है। और बड़ा पावर वाला और जो शेष बचेगा उसको भी गुणा कर लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल हो गया, 2 का यहाँ 2 पावर है, 2 का 4 पावर है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 4 है, तो बड़ा पावर 3 के पावर 6 है, तो ये हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 5 है और यहाँ कितना है, 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 5 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर एलसीएम, मिनिमम पावर एचसीएफ। ये इसका इसमें नहीं है, फिर भी इसको हम लोग लिख देते हैं, एलसीएम में लिख देते हैं, लेकिन एचसीएफ में छोड़ देते हैं, जो कॉमन रहेगा वही होगा। यानी कि एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ये 2 के पावर 4 3 के पावर 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4 3 के पावर 6 5 के पावर 5। देखिए एलसीएम मतलब बड़ा पावर और एचसीएफ मतलब छोटा पावर, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। जब भी पावर के रूप में दे रहे हैं तो एलसीएम बराबर मैक्सिमम पावर और इसमें जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ मतलब मिनिमम पावर, छोटा पावर वाला, और इसमें जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही ले आएगा, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो यही बात रहता है दोनों में, ये दोनों चीज आ गया। कल एचसीएफ आया था, आज एलसीएम आ गया, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 31 32 33 34 4 क्वेश्चन जो है इसी जो है ग्राफ से दिया हुआ है, 4 से दिया हुआ है, तो पढ़िए इसको और उसके बाद आंसर देखिए। कह रहे हैं नीचे दिए गए, नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक दिए गए हैं। देखिए ये विषय दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस है आपका, सामाजिक विज्ञान। अर्धवार्षिक में देखिए 80 नंबर, 70 नंबर, 65 नंबर ये पा रहा है, और वार्षिक परीक्षा में 85 73 ये पा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बोला हुआ कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है। किसमें जो है सबसे कम सुधार किया है। देखिए हिंदी में 5 नंबर अधिक लाया है, अंग्रेजी में 3 नंबर अधिक लाया है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ला दिया है, और ये कम, ये तो कम हो गया है, ये सुधार नहीं हुआ है और बिगड़ गया है। और यहाँ कितना आपका सुधार हुआ है, 3 नंबर, 89 79 80 81, यानी इसमें 2 नंबर सुधरा है और इसमें 3 नंबर सुधरा है, और इसमें आपका इसी में सबसे मिनिमम सुधार हुआ है जो सामाजिक विज्ञान होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोला था कि सबसे कम सुधार किसमें किया है, तो इसमें 5 नंबर अधिक लाया, इसमें 3 नंबर अधिक लाया, और इसमें ये तो कम ही आ जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, इसमें सबसे कम सुधार हुआ है 2 नंबर का। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला पूछा हुआ है इसमें 32 में कि किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 77 से 71 पा लिया, 6 की गिरावट आया, किस में, विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 32 का क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, 31 का कितना आया था, 31 का सबसे कम सुधार सोशल साइंस में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। ठीक, चलिए 33 देख लीजिए, 33 क्या होगा, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया। तो सबसे ज्यादा सुधार तो इसी में किया है, गणित में किया हुआ है, 65 से 87 लेकर आया हुआ है। तो सबसे अधिक सुधार गणित में, ऑप्शन से देख लीजिए, गणित मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 33 का सी हो गया। 34 भी देख लीजिए,
हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? तो हिंदी पहले 80 था, 85 लाया है, तो 5 अंक सुधरा है और प्रतिशत के लिए नीचे 80 आएगा और 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, सिर्फ हो गया। 0 से 0 हो गया और ये 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा, 25/4% का सुधार हुआ है। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 34 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये चारों का चारों बहुत आसान था, ठीक, बहुत आसान था। पहला वाला में पूछा था कि सबसे कम सुधार किसमें किया है, तो सामाजिक विज्ञान, यानी ए हो जाएगा। दूसरा में बोला था कि किसमें गिरावट आई है, तो विज्ञान में गिरावट आई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था, तो ए हो जाएगा। सबसे अधिक सुधार किसमें किया है, तो गणित में, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया था, सी में, तो सी हो जाएगा। हिंदी में कितने की जो है इंप्रूवमेंट किया है, कितने प्रतिशत का सुधार किया है, तो 5 सुधार किया है। 80% के लिए 100 से गुणा किए, 25/4, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये चारों जो है ग्राफ बहुत आसान था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेट का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए। डेली हम लोग एक सेट कर रहे हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 है उसका डेली एक सेट हो रहा है, जो कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक। टोटल क्वेश्चन दिया गया है, शिफ्ट वाइज दिया गया है, सभी शिफ्ट वाइज जो है क्वेश्चन डले हुए हैं। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, टोटल जो है 16 वीडियो डल चुके हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा डेली उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो ओके, बाय, टेक केयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें।